हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिखों का अंतिम पैगंबर कौन था? तो सिखों का अंतिम पैगंबर था गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामदास। रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया था। तो अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया था पाणिनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। तो लिच्छवी द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। तो भारत में पहला मुगल उद्यान बनवाया था बाबर ने। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था नाडियाड में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों के किसके साथ व्यापारिक संबंध थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद इसका मूल कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। तो फ्रेंड, आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो कनिष्क को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था अश्वघोष ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्ष।
अगला प्रश्न है, भारतीय विस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय विस्मार्क के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाकाव्य मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किसका शासक था? तो बिंबिसार शासक था मगध का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो बिंबिसार मगध का शासक था। अगला प्रश्न है, जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था चैतन्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था रामानुज द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलुगु।